यहाँ आपने लिखा है? वो देख लेंगे परिस्थिति विशेष यदि कोई नहीं दे पाया, यदि परिस्थिति विशेष कोई नहीं दे पाया तो उसको हम आगे पेपर ले लेंगे, पेपर अलग आएगा लेकिन उसके लिए, है ना? ठीक है, हाँ वही पेपर नहीं रहेगा, पेपर दो बन जाएंगे, चिंता नहीं करें, है ना? तो पेपर में परीक्षा में बैठना सभी को अनिवार्य है, सभी को पेपर देना है, ऐसी मानसिकता से सभी को पढ़ना है। कल पैटर्न मैंने आपको बता दिया था, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, श्लोकार्थ, श्लोक पूर्ति और प्रश्न बनेगी, ठीक है ना, सामान्य रूप से है। अब कल्याण मंदिर स्तोत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 11 छंदों को हमने पढ़ लिया है, 11 छंदों का अध्ययन हमने कर लिया। आज हम प्रारंभ के 5 श्लोकों का, 5 छंदों का अर्थ करते हैं, जिसमें प्रथम आपको उच्चारण सहित, इसके पश्चात संधि विच्छेद, शब्दार्थ और भावार्थ, चारों चीजें यहाँ पर आपको स्पष्ट की जाएंगी। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले जो युग्म रूप मंगलाचरण यहाँ पर लिया गया है। सबसे प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का, आइए एक साथ हम बोलेंगे, इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। कल्याण मंदिर मोदार अवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंद्री पद्मं, संसार सागर निमज्जत शेष जंतो, होतायमान अभिनम्य जिनेश्वरस्य, सुर गुरुर्गरिमा गुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातो, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो, तस्याहमेष किल संस्थापनं करिष्ये। हाँ, कमठस्मय, कमठस्मय, हाँ उसको कमठस से नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब उच्चारण में हम साथ में बोलेंगे तो कमठस्मय, स्मय और कमठ, तो कमठस्मय, हाँ कमठस्मय। हाँ देखो, यदि हम स्मय बोलेंगे तो ई आ जाएगा आगे, तो क्या गलत हो जाता है, इसलिए हम इसको संयुक्त रूप में बोलेंगे तो कमठस्मय, कमठस्मय। ठा के साथ सा को ले लें और मैं बोलने तो आराम से बोला जाएगा, कमठस्मय। आइए उच्चारण में किसी को कहीं भी दिक्कत, पहले छंद में तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस, स्पष्ट है? आइए बढ़ते हैं। पहले छंद का उच्चारण हमने देखा, किसी को कहीं पे दिक्कत हो तो बता सकते हैं उच्चारण में। संधि विच्छेद हम देखते हैं, जो कि हम देख चुके हैं, फिर से इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। कल्याण मंदिरम उदारम अवद्य भेदी, भीत अभयप्रदम अनिंदितम अंघ्रि पद्मम, निमज्जत अशेष जंतु, निमज्जत अशेष जंतु, पोतायमानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य। स्पष्ट संधि विच्छेद कर लोगे वहां पे, है ना? देखो रटना नहीं है, सीखना है, ठीक है? क्या जिनेश्वरस्य आखिरी में लिखा हुआ है? नहीं उसमें नहीं लिखा, मैं तो शब्द बोल रहा हूँ, उसमें संधि विच्छेद नहीं है, उसका संधि विच्छेद करना भी नहीं है तो लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है ना? जिनेश्वरस्य को जिनेश्वर ही रहने देंगे। आइए देखते हैं, एक एक शब्द का अर्थ हम देख रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने मंगलाचरण में तीर्थंकर भगवान के दोनों चरण कमलों की स्तुति की और अनेक विशेषताएं उनके चरण कमलों की बताई कि हे पार्षद भगवान, आपके दोनों चरण कमल कैसे हैं। तो सबसे पहले कहा कल्याण मंदिरम, अर्थात
कल्याण का घर है, कल्याण करने वाले हैं। फिर कैसे हैं? तो उदारम अर्थात दयालु है। जो आपकी शरण में आ जाता है वो संसार से पार हो जाता है। दयालु, दयालु है या दयालु? हाँ दयालु है, ये तो मैं भावार्थ में बोल रहा हूँ। देखो समझने की दृष्टि अलग होती है और शब्दार्थ की अलग होती है। हाँ कोई बात नहीं, तो उदारता या महान, ठीक है ना, वो एक ही पर्यायवाची शब्द है। उदारता है, महानता है या फिर दयालुता है, एक ही पर्यायवाची शब्द है। आइए, उदारम जो उदार है, दयालु है, महान है, और अवत्य भेदी अर्थात पापों का भेदन करने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। भीत अभय प्रदम, भीत मतलब जो संसार से डरे हुए प्राणी हैं, अभय प्रदम उनको अभयदान देने वाले हो, उनकी रक्षा करने वाले हो। शब्दार्थ आप नीचे से देख कर आना, मैं जितनी बार बताऊंगा उतनी बार अलग अलग शब्दार्थ निकलेंगे, ठीक है ना। अनिंदितम अर्थात प्रशंसनीय, और कैसे है भगवान आपके चरण कमल? तो संसार सागर निमज्जत अशेष जंतु, अर्थात संसार सागर में निमज्जत मतलब डूबे हुए अशेष जंतु जो समस्त प्राणी हैं, भूताय मानव उनकी रक्षा करने वाले, उनको बचाने वाले हो। ऐसे जिनेश्वर से अंघ्रि पद्मम अभिनम्य, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के अंघ्रि पद्मम दोनों चरण कमलों में, अभिनम्य मतलब नमस्कार करके, ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरण कमलों को नमस्कार करके। एक एक शब्द का अर्थ हमने सीखा। भावार्थ क्या बनेगा? हे जिनेन्द्र भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, आपके दोनों चरण कमल जो कल्याण का घर है, जो दयालुता का सागर है या उदार है, जो पापों का नाश करने वाले हैं और संसार से डरे हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, जो प्रशंसनीय हैं, संसार सागर में डूबते हुए जीवों को बचाने वाले हैं, ऐसे उन दोनों चरण कमलों को नमस्कार करके। ये आपका भावार्थ हो गया। आप बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, कोई सीखने की जरूरत नहीं है, अलग से आप रट्टा मार के बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए द्वितीय छंद का हम देखते हैं। संधि विच्छेद। सूर्य गुरु गरिमा अंबुराशे, मति ना, मतिर्ना का मति ना, विभुर विधातो, विभु विधातो, धूम केतो, धूम केतो, उसमें नहीं लिखा होगा तो आप लिख लें इसको, धूम केतो। मैंने लास्ट टाइम भी लिखवा दिया था आपको, धूम केतो। तस्य अहम ईशः किल, धूम केतो, धूम केतो जो लिखा हुआ है तो सा की विसर्ग हो जाएगी, तो धूम केतो, केतो जो लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, सिर्फ विसर्ग कर देना है सा की जगह पे, तो धूम केतो, ठीक है ना। फिर तस्य अहम ईशः किल, स्पष्ट है? हाँ, इसमें संधि विच्छेद ज्यादा नहीं है, तो दो तीन जगह संधि विच्छेद जहां जहां मैंने आपको बता दिए। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं हम। यस्य स्वयं सूर्य गुरु गरिमा अंबुराशे, गरिमा अंबुराशे ही गौरव के सागर, अर्थात जिनकी महिमा अपार है, जिनका गौरव अपार है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ही गौरव के समुद्र स्वरूप। यस्य स्वयं सूर्य गुरु स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्ना विभो विधातो। यस्य अर्थात यस्य मतलब जिसके विषय में या जिसकी, स्तोत्रम अर्थात स्तुति, विधातो मतलब करने के लिए, स्वयं सूर्य गुरु स्वयं बृहस्पति भी, बृहस्पति मैंने आपको बताया था जो
देवताओं के गुरु हैं, अर्थात जिनके ज्ञान में समस्त पद विद्यमान हुआ करते हैं, उनको हम बृहस्पति की संज्ञा देते हैं। ऐसा कोई सा भी पद नहीं जो बृहस्पति को नहीं आता हो। पद की बात कर रहा हूं, उसके बाद अक्षर की बात करूंगा कि अक्षर जिनके ज्ञान में सभी अक्षर विद्यमान हैं, सब चीजों का जिन्हें ज्ञान है, सभी वस्तुओं का ज्ञान है, ऐसे अपार ज्ञान के जो भंडार हुआ करते हैं, उनको हम बृहस्पति की संज्ञा देते हैं। तो यस्य स्वयं सुरगुरु, अर्थात जिनके विषय में या जिनकी स्तोत्रम स्तुति विधातुम मतलब करने के लिए स्वयं बृहस्पति भी मंचु कैसे हैं, सुविस्तृत मति, विस्तृत मति वाले हैं, फैली हुई बुद्धि है जिनकी, विस्तृत मति है, अपार ज्ञानी जो है, तो ऐसे बृहस्पति भी ना विभो समर्थ नहीं हो सकते। जिनके गुणों की स्तुति करने के लिए स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, ऐसे तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस, और जो कमठ का स्मय मतलब अभिमान, धूमकेतोस अग्नि के समान नष्ट करने वाले हैं। अर्थात जो कमठ का मान नष्ट करने में अग्नि के समान है, ऐसे तीर्थेश्वरस्य, ऐसे उन पार्षद भगवान की अहम एषः, अर्थात यह मैं भी, किल मतलब निश्चय से, संस्तवनम करिष्य मतलब स्तुति करूंगा। इस संकल्प किया, उन्होंने संकल्प किया कि मैं भी ऐसे उन पार्षद भगवान की स्तुति करूंगा। कैसे पार्षद भगवान की स्तुति करूंगा, प्रश्न बन सकता है कि आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने कहा कि कैसे पार्षद भगवान की स्तुति करूंगा, तो ऐसे पार्षद भगवान की स्तुति करूंगा जिनकी स्तुति, जिनकी महिमा, जिनका गुणगान करने में स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं हो सकते, जो कमठ का अभिमान नष्ट करने में अग्नि के समान है, ऐसे उन पार्षद भगवान की निश्चय से मैं भी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है ना। कैसे पार्षद भगवान की स्तुति करना चाहते हैं आचार्य कुमुदचंद्र महाराज, तो ऐसे पार्षद भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। मैं क्यों बोलूं, उसमें लिखा है, आप पढ़ो, है ना। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, अब मैंने आपसे प्रश्न किया कैसे पार्षद भगवान की स्तुति करना चाहेंगे, तो उत्तर आपको आ जाना चाहिए कैसे पार्षद भगवान की स्तुति। वो स्वयं अपनी स्थिति को समझना है कि हम भी ऐसे तीर्थंकर भगवान की स्तुति करेंगे कि जो तीर्थंकर भगवान जिनकी महिमा को गाने में बड़े बड़े योगी भी समर्थ नहीं हो सके, बृहस्पति भी समर्थ नहीं हो सकता, जो कमठ का अभिमान नष्ट करने में अग्नि के समान है, ऐसे उन पार्षद भगवान की स्तुति मैं भी करूंगा। स्पष्ट है। अभी भी कोई आपको शंका हो तो आप बता सकते हैं। शंका है ना, कोई बात नहीं। लगभग 8 तारीख को क्या है, संडे है ना, 9 तारीख को लगभग आपका पेपर हो सकता है, इसलिए अपनी तैयारी रखें। फिर आगे भी हमें सिलेबस बढ़ाना है थोड़ा सा, क्योंकि 6 तारीख को महाराज जी आएंगे, तो थोड़ा हमें हमारी क्लास भी स्थगित हो सकता है, तो इस वजह से फिर 8 तारीख को संडे है, आप अपनी ग्रुप स्टडी करना। 9 तारीख को आपका पेपर लिया जाएगा, इसका पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। पेपर हाँ इसी टाइम पे रहेगा अपनी कक्षा के समय पे, वो भी थोड़ा जल्दी 6:30 से रखा जाएगा, 7:30 तक 1 घंटे का समय लगभग आपको दिया जाएगा। बिल्कुल सरल पेपर आएगा, चिंता नहीं करें, बस देने की उम्मीद बनाएगा। बता दिया, जो पढ़ रहे हैं वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आपको पेपर ही भेज देंगे हम ग्रुप पे, चिंता नहीं करें। आइए थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम। देखो 2 श्लोक अपने स्पष्ट हो गए। देखो पेपर में पहला प्रश्न, कैसे जिनेंद्र भगवान के चरण कमल हैं और उन चरण कमलों की विशेषता क्या क्या है, ठीक है ना। तो वो प्रश्न के उत्तर आपको तुरंत आ जाने चाहिए।
कि जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल कैसे हैं, तो कल्याण मंदिरम उदारम अवध्य भेदी वीता भयप्रदम अनिंदितम अंग्री पद्मम संसार सागर निमज्जत शेष जंतु पोताय मानम अविनम दिनेश्वर। लिखना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको हिंदी में नहीं, हिंदी में लिखना पड़ेगा। पहला छंद और दूसरा छंद आपको याद रखना है, ये मंगलाचरण है, और 8वां छंद आपको याद रखना है। आइए देखो, विशेषताएं आपको लिखनी है, आपको याद हो जाएगा, चिंता नहीं करो। संस्कृत का नहीं लिखना है, लिखोगे आप हिंदी में, संस्कृत में तो मैं बोल रहा हूँ, है ना, आपको याद हो जाएगा, आप भी लिखिएगा, बहुत ही अच्छा है। चलिए दूसरा श्लोक जो मैंने आपको बताया, इसका अर्थ कि स्वयं बृहस्पति भी जिनकी महिमा गाने में समर्थ नहीं है, जो पार्श्वनाथ भगवान कमठ का अभिमान नष्ट करने में अग्नि के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। ये 2 छंद आपके स्पष्ट हो गए। तीसरे छंद की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य भगवान ने लघुता अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए यहाँ पर बताया है। एक बार हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद संधि विच्छेद पूर्वक आगे बढ़ेंगे। सामान्य तो तव वर्णयुतं स्वरूप अस्मादृशा कथमधीश भवत्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वादिमान्धो रूपं प्ररूपयति किल धर्मरश्मे। किसी को उच्चारण में कहीं भी दिक्कत, कठिन शब्दों पे गौर कर लेते हैं। मस्मा दृशा, मस्मा दृशा कथम धीश भवत्यधीशा, भवत्यधीशा दृष्टोपि, दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा, कौशिक शिशुर यदि वा रूपम प्ररूपयति घर्म रश्मि, घर्म रश्मि। आइए संधि विच्छेद देखते हैं, जिसका बड़ा सरल ही संधि विच्छेद है। सामान्यतः अपि सामान्यतोपि स्वरूपम अस्मादृशः, स्वरूपम अस्मादृशः कथम अधीश, कथम अधीश भवन्ति अधीशा, भवन्ति अधीशा। लिखा आ जाए पेपर में भवत्यधीशा, आराम से कर देना, भवन्ति अधीशा। कठिन नहीं मानना बिल्कुल भी, है ना। दृष्टोपि, दृष्टः अपि, दृष्टः अपि कौशिक शिशो यदि वा, कौशिक शिशो यदि वा दिव अंधः दिवांधो, दिव अंधः किसका है जी? हाँ, लोपनी हुआ, जो रेप लगी हुई है यहाँ पे उसका विसर्ग हो गया, तो कौशिक शिशु संधि विच्छेद करेंगे तो हाँ, उसमें नहीं लिख पाया होगा, आप लिख लें, ठीक है ना। मैंने पहले लिखा होगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान से। हाँ, कौशिक शिशु यदि संधि विच्छेद करेंगे तो कौशिक शिशु यदि, फिर दिव अंधः रूपम, दिवांधु का यदि नहीं लिखा हो तो लिख सकते हो दिव अंधः, दिव प्लस अंधः दिवांधु। किसमें? हाँ, दिव नहीं, दिव में विसर्ग नहीं आएगा, दिव अंधः, हाँ, दिव प्लस अंधः, है ना। अंधा में विसर्ग आएगा, दिव में विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दिव प्लस अंधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें एक एक शब्द का अर्थ। लघुता अभिव्यक्ति आचार्य भगवान ने बताई है। मान कसाय का पोषण करने के लिए सबसे अच्छा श्लोक, यदि जीवन में मान कसाय उत्पन्न होती है तो हम सोच लें कि भगवान, यदि मैं सामान्य रीति से भी आपका वर्णन करूं तो भी मुझ जैसा मनुष्य आपका वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकूंगा। आप तो इतने अपार ज्ञान के, अनंत ज्ञान के धारी हैं।
तो ये मान कसाय का उपशम करने का सबसे सुंदर श्लोक, जिसमें लघुता अभिव्यक्ति आचार्य भगवान ने प्रकट की, अपने आप को सबसे छोटा बताया। क्योंकि जीवन में कहा जाता है कि इतने ऊपर जाओ, इतने ऊपर जाओ, इतने ऊपर जाओ कि आपसे ऊपर कोई उड़ ना सके, पक्षी भी आपसे ऊपर ना उड़ सके। और जीवन में इतने नीचे जाओ, इतने नीचे जाओ, इतने नीचे जाओ कि प्रत्येक चींटी के दिल में समा जाओ। इतनी लघुता अभिव्यक्ति अपने अंदर प्रकट कर लो, इतने छोटे बन जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान का धनी होता है, जिसके अंदर कुछ गुण होते हैं, वो हमेशा झुककर चलता है। कुछ पाना है तो झुककर, क्योंकि वृक्ष यदि लदा हुआ है तो वो झुक जाएगा। पहाड़ चढ़ना है तो झुकना पड़ता है। शिखर जी का पहाड़ ऐसे चढ़ जाओ तो नीचे आ जाओगे, और ऐसे चढ़ोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। इसलिए हमेशा जीवन में विनय भाव को धारण करते हुए इस श्लोक को स्मरण में लाते हुए आगे बढ़े। लघुता अभिव्यक्ति आचार्य भगवान ने प्रकट की कि सामान्यतः अपि तव वर्णयुतम स्वरूपम अस्मादृशः कथम अधीश भवन्तधीशः। कहा भगवान कि अधीश हे स्वामिन, सामान्यतः अपि, सामान्य रीति से भी, तब मतलब आपका, वर्णयुतम वर्णन करने के लिए, किसका वर्णन? तो स्वरूपम, आपके स्वरूप का वर्णन करने के लिए, अस्मदृशः भवन्ति कथम अधीशा, मुझ जैसा मनुष्य, अस्मदृशा मुझ जैसा मनुष्य, अधीशः कथम कैसे समर्थ, भवन्ति मतलब हो सकता है। मुझ जैसे मनुष्य कैसे समर्थ हो सकते हैं भगवान आपका वर्णन करने के लिए? क्योंकि ऊपर छंद में क्या कह दिया कि आपकी स्तुति करने के लिए तो स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। तो फिर आचार्य भगवान ने कहा कि वहां पे इतना टाइम नहीं लगा, वहां तो वो स्तोत्र जो है वो रचते गए, बोलते गए भगवान बार बार। तो जितना हम पढ़ रहे हैं कि 3 दिन में हम इस श्लोक पे आए, इतना टाइम नहीं लगा उन्हें 3 दिन में कि लिख के, वो तो बोलते गए, जैसी स्तुति आई वैसी करते गए। पार्श्वनाथ भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा वहां पर प्रकट हो गई। तो फिर उन्होंने तीसरा श्लोक दिया उसके बाद कि भगवान स्वयं बृहस्पति भी आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं हो पाए, तो मुझ जैसा मनुष्य कैसे समर्थ हो सकता है? उदाहरण दिया हम जैसे बालकों को समझने के लिए कि दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि बालिवान्धव रूपम प्ररूपयति किम किल धर्मरश्मे, कि कौशिक शिशु अर्थात उल्लू का बच्चा, ये तो याद रहेगा, ठीक है ना? कौशिक, एक वर्ड तो याद रहेगा हमेशा कि कौशिक शिशु, किसी को अब ऐसे मत बोलना किसी को, है ना? यदि बोल रहा हो तो संस्कृत में बोल देना, समझ में भी नहीं आएगा और अच्छा भी लगेगा, है ना? तो कौशिक शिशु का मतलब क्या है? उल्लू का बच्चा, भ्रष्टोपी, धीट होता हुआ भी, भ्रष्टापि धीट होता हुआ भी, दीवानदा दिन में अंधा है फिर भी धीट होता हुआ, दृष्टा, दृष्टा मतलब धीट, धीट मतलब होता है हठग्राही, जिद्दी, मतलब जिद्दी। यदि वो जिद्दी भी करे कि नहीं हम तो घर में रश्मि रूपम प्ररूपयति किम, सूर्य की किरणों का वर्णन करना भी चाहे वो धीट होता हुआ भी, अर्थात हठग्राही होता हुआ भी, हट बांधता हुआ भी सूर्य की किरणों का वर्णन करना चाहे तो क्या कर सकता है? रूपम प्ररूपयति किम किल, तो क्या निश्चय से वो कर सकता है? अर्थात कभी नहीं कर सकता। वैसे ही भगवान हम भी बाल बुद्धि को लेते हुए हम भी आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिस प्रकार से वो उल्लू का बच्चा धीट होता हुआ सूर्य की किरणों का बखान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दिवान्धा, दिन में अंधा है, उस चीज को उसने देखा ही नहीं, तो उसका वर्णन कैसे कर देगा? वैसे ही भगवान हम भी अनादि काल से दिवान्धा हैं, दिन में अंधे हैं, रात में सो जाते हैं तो अंधे हैं। दिवान्धा, हम भी भगवान दिवान्धा है, हमने दिन में नहीं देखा आपको, हमने शास्त्रों को खोल के दिन में नहीं देखा और रात में तो फिर सो ही जाते हैं, तो रात में भी अंधे हैं और दिन में भी अंधे हैं। तो कहा भगवान हम भी अनादि काल से अंधे हैं, मैंने भी आपको नहीं देखा, तो आपके गुणों का बखान
करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, अर्थात बिल्कुल भी नहीं। देखा भी तो कैसे देखा, मिथ्यात्व से सहित। कैसे देखा, मिथ्यात्व से सहित। जब कुछ बिगड़ा तो भगवान के द्वार पर आ गए, जब कुछ सुधरा तो पार्टी करने चले गए। इतना हो जाता है। हाँ जी, नहीं मैं तो समझ जाऊंगा, आप तो उतना ही लिखें जितना मैंने बोला आपसे, शॉर्ट एंड स्वीट, जितना अच्छा हो सके, जितने शॉर्ट में आप लिख सको उतना आपको लिखना है। बिल्कुल कम शब्दों में सबसे सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, तो पढ़ने में और चेक करने में भी मजा आएगा, है ना। चलिए अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया कि लघुता अभिव्यक्ति, इस शीर्षक से आचार्य महाराज का क्या तात्पर्य है। लघुता अभिव्यक्ति, इस शीर्षक से आचार्य कुमुदचंद्र महाराज का क्या तात्पर्य है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, भगवान हठग्राही होता हुआ वह उल्लू का बच्चा भी दिन में अंधा है, इसलिए सूर्य की किरणों का वर्णन नहीं कर सकता। वैसे भगवान मैं भी अनादिकाल से अंधा हूँ, मैं भी मिथ्यात्व में डूबा हुआ हूँ, आपके स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। यहाँ पर आचार्य भगवान ने अपनी लघुता अभिव्यक्ति स्पष्ट की है। स्पष्ट है कि तीसरा प्रश्न हो गया, ठीक है ना। नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, जब मैंने कल्याण मंदिर स्तोत्र पहली बार पढ़ाया था, कम से कम 50-60 जन बैठते थे क्लास में, जिसके भी मुख से सुनो बोले अभी लिखवा लो तो हम लिख देंगे, बाद में कुछ याद नहीं रह जाता। लेकिन विश्वास माने कि 60 जनों ने परीक्षा दी और कम से कम 50 लोगों के नंबर 80 से ऊपर आए। उन्होंने कहा पेपर देखते ही अर्थ आ गया। ऐसा नहीं कि हमने पेपर देखा तो हम डर गए, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा, जो समझ में आया वो उन्होंने लिखा, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। आप एक एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपको एक शब्द देखते ही सारे श्लोक का अर्थ है आपको याद आ जाएगा। अब लो सामान्य टोपी, तो यहाँ से सामान्य टोपी शब्द से ही पता चल रहा है कि कितने सामान्य हो गए आचार्य भगवान, कितने लघु हो गए। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें लघुता अभिव्यक्ति प्रकट की हुई है, विनय भाव को इसमें बताया है। स्पष्ट है। तीसरा छंद, आइए चौथे छंद की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें अनिर्वचनीय गुण महिमा गाई गई है। मोह शयातनो भवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणात् गणयतो न तव शमेत कल्पान्त्यवान्त पयसा प्रकटोऽपि यस्मान् मीत केन जलधिरननुरत्नराशिः। उच्चारण में कहीं पे दिक्कत। मोहशया, मोहशया, मोहशयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, ठीक है ना। बोलना क्या है, मर्त्यो। फिर आएगा कल्पांत वांत पैसा प्रकटोपी, का बोलना है गाड़ी, प्रकटोपी मीयेत जलधीर ननु रत्न राशि। देखते हैं संधि विच्छेद। मोहशयात अनुभवन अपि, मोहशयात अनुभवन अपि मर्त्या, मर्त्यों का क्या हो जाएगा, मर्त्या। मर्त्यो लिखा है, हो जाएगा मर्त्या, विसर्ग हो जाएंगे ना। हाँ आगे देखते हैं। प्रकटः अपि, प्रकटः अपि जलधेः ननु, जलधेः ननु। आइए आगे बढ़ेंगे, हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। जलधेर ननु का जलधेः ननु, अच्छा बोल के फिर से पढ़ लें, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। मोहशयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयतो न तव समेत कल्पान्त्यवान्त पयसा प्रकटोऽपि यस्मान् मीत केन जलधिरननुरत्नराशिः। स्पष्ट है।
आइए आगे बढ़ते हैं। कहा अनिर्वचनीय गुण महिमा, जो गुण कहे नहीं जा सकते, ऐसे उन अनंत गुणों की महिमा का यहाँ पर बखान किया गया है। कहा भगवान मोहशयात अनुभवन अपि नाथ मर्त्या, नाथ हे स्वामी, मर्त्य मतलब मनुष्य, मोहशयात मोह के क्षय हो जाने से, मोह अर्थात राग और द्वेष, तो मोह के क्षय हो जाने से अनुभवन अनुभव करता हुआ, अपि मतलब भी, हे पार्षनाथ भगवान, कोई मनुष्य जिसके मोह का क्षय हो गया हो, ऐसे वह अनुभव करता हुआ भी नूनम गुणान गणयुतुम न तव क्षमेत, तब मतलब आपके गुणान मतलब गुणों को, नूनम मतलब निश्चय से, गणयुतुम ना शमेत गणना करने के लिए, ना मतलब नहीं, शमेत मतलब समर्थ, गणना करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। ठीक है ना। मोह का नष्ट हो गया अर्थात जो राग देश आदि है, जो कर्म बंध से जकड़े हुए हैं, राग देश आदि नष्ट हो गए। अब आपके गुणों का अनुभव करता हुआ भी, फिर भी वो जान रहा है, देख रहा है कि आप में अनंत गुण हैं, उन गुणों को देखते हुए भी उन गुणों का गुणगान नहीं कर सकता, ऐसे अपार गुण आपके अंदर विद्यमान है। इसलिए अनंत गुणी पार्षनाथ भगवान। तो कहा जाता है आगे इस उदाहरण में, कल्पांत वांत पैसा प्रकटो यस्मान मीयेत केन जलधेननु रत्न राशि। कहा भगवान कल्पांत वांत पैसा, प्रलय काल के समय जिसका पानी बाहर आ गया हो ऐसा समुद्र, कल्पांत वांत पैसा, पैसा मतलब जल है ना, तो प्रलय काल के समय जिसका पानी बाहर आ गया हो, और प्रकटोपी प्रकटः अपि, प्रकट होती हुई भी, क्या तो कहा रत्न राशि जलधे, समुद्र की वह रत्न राशि, अपार रत्न राशि विद्यमान है। तो कहा समुद्र की वह रत्न राशि प्रकटा अपि, स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, फिर भी केन मिये, किसके द्वारा वह गिनी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। समुद्र का पानी पूरा बाहर आ गया, रत्नों की राशि स्पष्ट दिखाई देने लगी, फिर भी कौन उससे गिन सकता है। आसमान में इतने तारे हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन गिन के बताओ कितने हैं, इतने बाल हैं, गिन के बताओ कितने हैं। अपने बालों को तो गिन सकते नहीं, गिन सकते, वो लोग गिन के बताओ कितने हैं। नीचे भी उतार लोगे तब भी नहीं गिन पाओगे, नीचे भी उतार लोगे तब भी नहीं गिन पाओगे, है ना। तो ऐसी रत्नों की राशि भी अपार है, वो नहीं गिन सकते। वैसे ही भगवान मोह के क्षय हो जाने से अनुभव करता हुआ मनुष्य भी आपके उन अनंत गुणों को गिनने में समर्थ नहीं है। स्पष्ट हो गया। हाँ देखिए, मनुष्य जिसका राग देश का क्षय हो गया है, अब वो 12वें गुण स्थान बढ़ती जीव भी हो सकता है, इसका 12वें गुण स्थान में सबसे पहले मोहिनी कर्म का ही नाश होता है ना। तो इस तरह से आइए, मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तो पूरी व्याख्या मैंने सूत्र भी बताया था। तत्वार्थ सूत्र जी का 10वें अध्याय का पहला जो सूत्र है, उसमें सबसे पहले मोहशयात, मोहतार्थ मोहिनी कर्म का क्षय, उसके बाद ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय क्षयाच केवलम, इसके पश्चात इन तीनों का क्षय हो जाने से केवलम केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट किया था वहां पे, है ना। तो इस तरह से विशेष व्याख्या हमने तब पढ़ ली थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें अल्पज्ञता प्रदर्शन। अभ्योद्योतोस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसतं संख्य गुणाकरस्य कालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत् विस्तीर्णतां कथयति। कठिन शब्दों पे गौर कर लेते हैं। अभ्युद्युतोस्मि, अभ्युद्युतोस्मि,
जड़ाशयोपि लसत संख्य गुणाकरस्य लसत संख्य गुणाकरस्य वालोपि विस्तीर्णता है ना, विस्तीर्णता स्वधिया स्वधियांबुराशि स्वधियांबुराशि। आइए संधि विच्छेद। अभ्युदितः अस्मि जड़ाशयः अपि लसत असंख्य गुणाकर, तो पूरा बन जाएगा लसत असंख्य गुणाकर से वालः अपि बालोपि स्वधिया अंबुराशि स्वधिया अंबुराशि। स्पष्ट है? आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। जहां पे आचार्य भगवान ने अल्पज्ञता का प्रदर्शन किया है, पहले अपने आप को क्या कह दिया, मैं भगवान सबसे छोटा हूँ, कुछ नहीं जानता, मैं सामान्य रीति से भी आपका वर्णन नहीं कर सकता। फिर कहा मैं अल्पज्ञ हूँ, जड़ाशया मूर्ख हूँ, अपने आप को अल्पज्ञ कहा, मूर्ख कहा अभ्युदितः अस्मि तव नाथ जड़ाशया अपि, नाथ हे नाथ जड़ाशया अपि जड़ बुद्धि होता हुआ भी। किसके लिए आया? आचार्य भगवान ने अपने लिए कुछ किया तो कहेंगे जड़ बुद्धि होता हुआ भी मैं, अर्थात जड़ाशया अपि जड़ बुद्धि होता हुआ भी मैं अभ्युदिता तैयार हो रहा हूँ। किसके लिए तैयार हो रहा हूँ? तो स्तवम कर्तुम, स्तुति करने के लिए। कैसी स्तुति है? तो असंख्य गुणाकरस्य लसत, असंख्य गुणाकर से अर्थात अनंत गुणों से क्या है? सुशोभित है। लसत का मतलब सुशोभित, तो ऐसी गुण महिमा जो असंख्यात गुणों से सुशोभित है, ऐसे गुणों का बखान करने के लिए मैं जड़ बुद्धि होता हुआ भी तैयार हो रहा हूँ। कहा भगवान कि सामान्य बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला वो बालक भी बालोपि किम न निजबाहु युगम वितन्ते विस्तीर्णतां कथयति सुधियांबुरा से। क्या वह सुधिया अपनी बुद्धि के द्वारा, जितनी उसके अंदर बुद्धि है, बालक के अंदर इतनी बुद्धि है कि आप उसे एक सोने का सिक्का दो